Buenos dias, mi amigos. This is Sarwar Khan, prominent English lectionist and preceptor. और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान यहाँ पर मौजूद हैं। इम्पोर्टेंट मेरे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं, मेरे स्टूडेंट भी हैं। ऑब्वियसली इनका नाम है नितेश, और आज ये मदद करने वाले हैं आपकी इंग्लिश सीखने के अंदर। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं गाइस, उसके अंदर हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, उस सब का टेस्ट हम करने वाले हैं। आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं हमेशा एक बात ज़रूर बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, और वो बात क्या है, हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आप 4 बुक्स को एक-एक बार मत पढ़ो। इससे बेहतर है कि आप एक बुक को 4 बार पढ़ो। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सबसे बड़ा मतलब यही है गाइस, रिवीजन। आप कितना रिवीजन करोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपको कोई भी चीज़ कितने अच्छे से आने वाली है इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर। क्योंकि देखिए, अभी सिर्फ हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रहे कि हमें हालिया लेवल पे इंग्लिश आ जाए। देखिए, हम इंग्लिश इस वजह से नहीं सीख रहे हैं कि बस हमें अभी बोलना सीख जाएँ थोड़े दिनों के लिए। हम इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि हम बहुत लंबे समय तक, हमेशा जब तक हम ज़िंदा हैं, इंग्लिश बोलें। हमेशा तक, हमेशा वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज की क्लास बहुत स्पेशल है। ओके, सो नितेश, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे भी सब जानना चाह रहे हैं कि कोई एक्शन अगर हमारी लाइफ में शामिल है तो हम Yes. कैसे बोलेंगे? Action. आई एक्शन। और अगर सामने वाले को पूछना है कि क्या कोई एक्शन सेकंड पर्सन की लाइफ में शामिल है तो कैसे बोलेंगे? Do you action? बिल्कुल, डू यू एक्शन। और आई एक्शन, अगर कोई एक्शन मेरी लाइफ में शामिल है, लाइक दांत साफ करना मेरी लाइफ में शामिल है, Yes. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I brush the teeth. वाह, एक्सलेंट। आई ब्रश द टीथ। और अगर मुझे सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना है, क्या तुम दांत साफ करते हो? Do you brush the teeth? एक्सलेंट, दैट इज वंडरफुल। बहुत अच्छे नितेश। अच्छा, इसके 2 रिप्लाईज हो सकते हैं नितेश। क्या क्या रिप्लाईज है? उसके दो replies. या तो यस या नो। Yes, I do brush the teeth. No, no, I don't brush the teeth. आई डू, आपने बोला आई डू की जगह हम आई ब्रश द टीथ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने जो रिप्लाई किया है गाइस, आई डू ब्रश द टीथ, इसका मतलब है कि थोड़ा सा सेंटेंस को एग्जैजरेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मैं करता ही हूँ। एक होता है सेंटेंस नॉर्मल लेवल पे, तो एक बहुत नई चीज सीख गए हो आप इस क्लास में। कमाल की बात है। हम सोच रहे थे रिविजन, रिविजन के साथ एक नई चीज आ गई है। इन्होंने एक रिप्लाई कर दिया। इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला आई एक्शन, इन्होंने बोला आई डू एक्शन। डू भी लगाया और एक्शन भी बोला, आई डू ब्रश द टीथ। इसका मतलब है कि ये इस चीज पर गौर कराना चाह रहे हैं। भाई, मैं दांत साफ करता ही हूं। सो आई डू ब्रश द टीथ, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। सो ये आप डू लगा के कोई भी चीज इस तरीके से बोलोगे तो वो एग्जैजरेशन में आ जाएगी। वो चीज आप उस पर ज्यादा फोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि परफॉर्म सला। परफॉर्म Yeah. सला मतलब नमाज पढ़ना. नमाज पढ़ना। अब नमाज. किसी को बोलना है कि मैं नमाज पढ़ता ही हूं, I do perform salah. बिल्कुल, आई डू परफॉर्म सला। तो कोई भी काम, देखो इससे एडवांस चीज हमारी चल रही है अब। ठीक है, अब एडवांस चली रही है तो हम एक दो चीज और आपको बता देते हैं बढ़िया लेवल की, और वो है शॉर्ट रिप्लाईज। शॉर्ट रिप्लाईज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर सेकंड पर्सन से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कैसे करोगे? डू यू एक्शन, राइट? Yeah. तो जैसे डू यू एक्शन अपन करेंगे, तो अब हमें पूछना है कि यार, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? कैसे पूछ लेंगे? Do you speak English? अब इसको बोलने के बाद हमें आंसर करना है। मान लीजिए हमें हाँ में आंसर करना है, तो शॉर्ट रिप्लाई क्या होगा? Yes, I do. इन्होंने बोला गाइज आई डू, तो जो डू है ना, क्वेश्चन डू से शुरू हुआ है तो आंसर भी डू में एंड हो जाएगा जब आपको हाँ करना है। यस आई डू। डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I do. अगर हमें इसको नेगेटिव में रिप्लाई करना है, डिनाई करना है इस चीज को, नहीं जी मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो कैसे बोल देंगे? No, I don't. देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक्शन यूज नहीं होगा। आप डायरेक्ट जिससे क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसमें एंड कर देंगे। नेगेटिव में जिसमें एंड कर रहे हैं उसमें नोट लगा देंगे। इतना आसान है गाइस ये। सो डू यू एक्शन, हाँ करेंगे, यस। Yes, I do. डू यू एक्शन, मना करेंगे। No, I don't. एक नितेश में क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, Yes. जैसे डू यू हैव शेवन? Yes, I do. शेवन, डू यू अंडरस्टैंड शेवन? Yeah, it's goat meat. या गोट मीट, शेवन, CHEVON। गाइस रिमेंबर दैट इज शेवन। शेवन बोलते हैं बकरे के गोश्त को। लोग मटन बोल रहे होते हैं। देखिए, मटन हमारे यहाँ चलता है। इवन होटल्स में भी आपको मटन नजर आएगा लिखा हुआ मेन्यू पर।
बट मटन अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आज मेरे कहने से गूगल करना, तो आपको पता चलेगा कि आप मटन जो बोल रहे हो वो एक्चुअली में लेम का गोश्त है। और इंडिया में सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो कंट्रीज हैं वहां पर बस मटन बोला जाता है, बाकी शेवन बोला जाता है। और आप शेवन सर्च करोगे तो लिखा आएगा गोट्स मीट। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Sarva bhai, I have a question. श्योर। And what about the chicken meat? चिकन मीट। चिकन मीट को हम लोग बोलते हैं ब्रोइलर। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया। देखो चिकन मीट जो है ना गाइस, चिकन मीट को ब्रोइलर बोलते हैं, लेकिन आप खुद जानते हो, आप खुद पूछना ईमानदारी से अपने से, आपके आसपास में कितने लोग हैं जो उसको ब्रोइलर बोल रहे हैं? सब लोग उसको बोलर बोलते हैं। जो बोलर होता है ना, भागता है, Yeah, लो बॉलिंग कर दी, ऐसे बोलते हैं बोलर बोलर। बट बोलर नहीं होता वो वर्ड, क्या होता है? broiler. ब्रोइलर होता है। Right. तो थैंक यू सो मच। तो ऐसे अलग अलग गोश्त के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जानवर के जो गोश्त है उनके अलग अलग नाम है, राइट। मीट, देखिए जो MEAT मीट जो वर्ड है वो एक कांस्टेंट वर्ड है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। किसी का भी गोश्त होगा, मीट यूज होगा उसमें। लेकिन अगर आपको एक खास जानवर का, एक खास एनिमल का मीट बताना है तो उसके लिए हम यही यूज करते हैं, अलग अलग, लाइक ब्रॉयलर फॉर चिकन, शेवन, बीफ, पोर्क, ठीक है, इस तरीके से। Okay. अब स्पीकिंग ऑफ मीट, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, बकरीद। Yeah. बहुत बड़ा फेस्टिवल है, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, सेकेंड बिगेस्ट फेस्टिवल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरा सवाल ये है आपसे, हम सब जानते हैं, हम सब एक ही साथ रहते हैं, Yeah. सब यूनिटी के साथ रहते हैं। तो अब इस जो जानवर हैं वो भी सभी के हैं। तो जो बकरा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बकरे को goat. गोट तो सारा हो गया, जितने भी बकरा बकरी हैं सब गोट है। Billy goat. बिली गोट, देखिए। I'll remember. यू रिमेम्बर एंड यू विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट। बिली गोट कहते हैं हम किसको? बकरे को बकरे goat को। और बकरी को क्या कहेंगे? Nanny goat. नैनी गोट, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्शन लेते हैं हम, और एक्शन लेंगे आई एम एक्शन आईएनजी से। आई एम एक्शन आईएनजी कब यूज करते हैं? जब कोई काम हम कर रहे हो, जब कर रहे हो, बोलते समय कोई काम कर रहे हो, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में, क्या बात है, तब हम बोलते हैं आई एम एक्शन आईएनजी। बहुत सही है नितेश। तो आई एम एक्शन आईएनजी हम जब यूज करते हैं जब कोई काम हम कर रहे हो। तो अब मुझे बोलना है एक्शन है यार। अब देखो इतना बड़ा त्योहार आने वाला है, स्पीकिंग ऑफ द फेस्टिवल, हम बात कर रहे हैं कुर्बानी की। कुर्बानी को इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस, और बकरे को क्या कहेंगे? बिली गोट। तो एक्शन बना सेक्रीफाइस बिली गोट। अब मुझे बोलना है कि मैं बकरे की कुर्बानी कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I'm sacrificing Billy goat. क्या बात है यार, बहुत अच्छे, इस तरीके से हम बोलेंगे। बहुत अच्छे नितेश, मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। तो ये होता है गाइस, जब आप बहुत अच्छे से सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो इस हिसाब से चीजें नजर आती हैं सामने। यही हमें मेहनत करनी है, यही दिखाना है हमें, ठीक है। अब एक और एक्शन आपको करा देता हूँ, चलिए। अब बकरीद है तो मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। जैसे कोई भी जानवर होता है, देखिए मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, वैसे ही हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल वे में हम सारी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. जानवर है उसकी जो खाल को रिमूव करते हैं ताकि हम उसके गोश्त को काट सकें, सारी चीज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? स्किन एनिमल। Skin animal. तो यहाँ एनिमल कौन है? बिली गोट। Billy goat. तो मैं बकरे की खाल उतार रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I'm skinning Billy goat. आई एम स्किनिंग बिली गोट। और बकरी की खाल उतार रहा हूँ, I'm skinning nanny goat. नैनी गोट, बकरी। बकरी को क्या बोलते हैं? नैनी गोट। Nanny goat. ध्यान रखना है हमें, बकरी बकरा ये सारी चीजें होती हैं, और शीप लैम, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं सारी। तो बकरीद के हिसाब से भी मुझे लगा कि हम लोगों में बात होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ को जानकर, और हमें काफ़ी अच्छे से सीखना है और अच्छे से बकरीद को मनाना है, ये भी मैसेज है। और कोशिश करनी है कि कुछ चीज़ें जो हमने इंग्लिश में सीखी है ना, वो उस दिन यूज़ करें। देखिए इंग्लिश का सबसे ज़्यादा सही तरीका क्या है सीखने का? जो भी आप सीख रहे हो ना, उसको यूज़ कर दो अपनी डेली लाइफ में। आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सही कह रहा हूँ? Yes. अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो किताबें तो बहुत पढ़ी हैं सर, किताबी ज्ञान भी बहुत लोगों के पास है, लेकिन जब तक उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना? Yes. तो कैसा लगता है जब कोई इंसान सही इंग्लिश बोलता है आपको? और आपका कैसा मन किया करता था पहले कि मुझे भी ऐसी बोलनी चाहिए इंग्लिश? व्हाट डू यू थिंक अबाउट आस्किंग क्वेश्चन टू द थर्ड पर्सन? इफ थर्ड पर्सन इज डूइंग समथिंग राइट नाउ, कैसे पूछेंगे? इफ थर्ड पर्सन इज डूइंग समथिंग राइट नाउ, हाउ विल वी आस्क दिस क्वेश्चन? Is he action ing? Okay, for the masculine, what about feminine?
Is she action ing? या शी एक्शन आईएनजी। तो नितेश मेरा सवाल है कि आपको पूछना है, आपको मेरे भाई के बारे में पूछना है, ठीक है? क्या आपके बड़े भैया को क्या बोलते हैं? Elder brother. एल्डर ब्रदर, ठीक है। क्या आपके बड़े भैया आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? कैसे बोलेंगे? Is your elder brother teaching you English? That's correct, guys. And we've got two options to answer this particular question. You can answer in the positive way, and of course, you can deny as well. And I told you and I taught you both of them. So start with the positive answer. How can we do that? What should be the positive reply of the question? Are you action ing? Not are you action ing. Is he action ing? For the are you action ing, it is yes, I'm action ing. No, I'm not action ing. But this is different because हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किससे पूछ रहे हैं? थर्ड पर्सन से। Third person. तो थर्ड पर्सन से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका पॉजिटिव रिप्लाई क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा पूछें। Is your elder brother teaching you English? गुड क्वेश्चन। अब इसका आंसर हाँ में अगर मुझे करना हो, एल्डर ब्रदर के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ? Elder brother के लिए he. ऑफ कोर्स ही करना पड़ेगा। मैं बार बार एल्डर ब्रदर नहीं बोलूंगा, इसीलिए प्रोनाउन बनाए गए इंग्लिश में। Yes, he's teaching me English. और अगर मुझे डिनाई करना हो तो No, he's not teaching me English. वाओ, दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छे रिप्लाई आपने किया। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। आई एम एक्शन आईएनजी का यूज होता है। और इसके अलावा एक चीज और थी जो हमने की थर्ड क्लास में, आई थिंक, वो थी हमारी आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, Yes. राइट? कब यूज होता है ये? जब हमने कोई काम अभी अभी किया हो. अच्छा, उस क्लास के अंदर मुझे याद है कि हमने आई एक्शन सेकंड फॉर्म भी की थी, आप सबको भी याद होगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आई एक्शन सेकंड फॉर्म का मतलब है वो काम हमने पहले किया है ना? और आई हैव का मतलब है कि वो काम हमने अभी अभी किया है. अच्छा, तो एक दो सेंटेंस है, मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में। आप बताएं इसमें कौन सा आई हैव एक्शन यूज होगा, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म यूज होगा, और कौन सा इसमें आई एक्शन सेकंड फॉर्म यूज होगा, ये आपको Yes. बताना है। Yes. ठीक है। सेंटेंस है कि आपने खाना खा लिया, और दूसरा सेंटेंस है कि आपने कल खाना खाया था। तो नितेश, आपने अच्छे से पढ़ा है दोनों चीजें, और आप सबने भी पढ़ा है। आप लोगों से भी मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी बता पाएंगे, डिफरेंस बता पाएंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे दो क्वेश्चन कि क्या आपने खाना खा लिया है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपने कल खाना खाया था, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और कौन सा आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म है और कौन सा आई एक्शन सेकंड फॉर्म? Yes. आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म ये तो होगा कि आपने खाना खा लिया है. जी लेकिन जो है कि आपने खाना खा लिया था या आपने खाना खाया था, उसमें आएगा आई एक्शन सेकंड फॉर्म. जी। इसमें एक और चीज है नितेश, कि टाइम भी इंक्लूड होता है। यस. इसमें जरूर ये मेंशन होगा आई एक्शन सेकंड फॉर्म में कि कल खाया था, 2 दिन पहले खाया था, परसों खाया था, 10 दिन पहले खाया था, आधे घंटे पहले खाया था, यू नो, हाफ एन आवर अगो, 30 मिनट्स अगो, 15 मिनट्स अगो, 3 years अगो, जो भी है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड होगी इसमें। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कंप्लीट द होमवर्क, एक एक्शन है होमवर्क कंप्लीट करना। अब मुझे बोलना है नितेश कि मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, कैसे बोलेंगे? आई कंप्लीटेड माई होमवर्क. ये सही है? आप बताएं गाइस, क्या नितेश ने सही बोला? मैंने बोला कि मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, यहाँ कोई टाइम मेंशन नहीं है, मतलब मैंने होमवर्क अभी अभी कंप्लीट किया है। तो क्या होना चाहिए था? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म. तो आंसर क्या होना चाहिए था? यस. आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. वंडरफुल। और आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन हैव, जो आपने Have. बोला। अब मुझे बोलना है कि मैंने परसों खाना खाया था। खाना खाया था, खाने की इंग्लिश होती है हैव फूड, फूड. तो हैव का हैड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। आई हैड फूड डे बिफोर यस्टरडे. ठीक है। अब मुझे बोलना है कि मैंने होमवर्क कंप्लीट किया था 10 दिन पहले, कैसे बोलेंगे? आई कंप्लीटेड माई होमवर्क 10 days ago. 10 days ago। वंडरफुल, बहुत सही है। तो इस हिसाब से हम सारी चीज़ें बोलते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए अगला सवाल है मेरा नितेश, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या लगती है आपको? थिंक इन इंग्लिश. थिंक इन इंग्लिश। वाओ, यस. लाइक कैसे आप इंग्लिश में सोच सकते हो? लाइक दिस इज नॉट, ये पंखा नहीं है, ये है सीलिंग फैन. सीलिंग फैन।
ये छत नहीं है, ये है सीलिंग। ये सीलिंग। ये झूमर नहीं है, ये है चैंडलर। शैंडलियर। या शैंडलियर। शैंडलियर। वंडरफुल वंडरफुल। ये ऊपर कुर्सी नहीं है, ये है चेयर। चेयर ऑफ कोर्स। इस तरह। इस तरह मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी चीज़ आपके आसपास में है उसको इंग्लिश में सोचना है, उन सब के नाम इंग्लिश में लेने हैं, हिंदी में नहीं लेना है। तो ये आप इंस्टेंटली उन चीज़ों को देखकर तुरंत इंग्लिश बोल रहे हो, तो आप इंग्लिश में सोच रहे हो। ट्रांसलेट करना पड़ रहा है तो आप ट्रांसलेट कर रहे हो, इंग्लिश में नहीं सोच रहे हो। इंग्लिश में ज़रूर सोचना है। एक और क्लास हमने की थी, वो थी आई वॉज एक्शन आई जी। यस। तो आई वॉज एक्शन आई जी भी आपको आती होगी। यस। कोई काम में कर रहा कर था। रहा था। आई वॉज एक्शन आई जी हमने की कि कोई काम में कर रहा था, तो एक्शन हम लेते हैं मिल्क बफलो। मिल्क बफलो मतलब भैंस का दूध निकालना। बफेलो नहीं, क्या बोलते हैं? बफलो। बफलो। ये भी ध्यान रखना है। तो मैं भैंस का दूध निकाल रहा था जब तुमने मुझे टेक्स्ट किया। व्हेन यू एक्शन सेकंड फॉर्म। टेक्स्ट का एक्शन सेकंड फॉर्म टेक्स्टेड। तो ये आपको बोलना है, मैं भैंस का दूध निकाल रहा था जब तुमने मुझे टेक्स्ट किया। I was milking buff. I was milking buffalo when you texted me. ओह वाह, आई वाज मिल्किंग बफलो व्हेन यू टेक्स्टेड मी। बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको भी सारे सेंटेंस करने हैं। अच्छा, अब मुझे पूछना है सेकंड पर्सन से, कोई क्वेश्चन करना है कि क्या कोई काम तुम कर रहे थे, तो कैसे पूछेंगे? Were you action ing? कैसे पूछेंगे? Were you action ing? वर यू एक्शन एनजी, बिल्कुल सही है। तो मुझे क्वेश्चन करना है कि क्या तुम मुझे घंटी दे रहे थे। घंटी देने की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, देखते हैं कौन कौन बता सकता है कमेंट्स में। रिंग समबडी अप, Yes. राइट? तो रिंग मी अप हो जाएगा, तो यहाँ रिंग का रिंगिंग हो जाएगा। खैर मैं सब चीज नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे अब। क्या तुम मुझे घंटी दे रहे थे? Were you ringing me up? वाह, एक बार और। Were you ringing me up? वंडरफुल। इस तरीके से सारी चीजें यूज करते हैं हम। आई वॉज एक्शन आईएनजी जब कोई काम में कर रहा था। ठीक है, अभी कुछ मैं सेंटेंस आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। वो सेंटेंस रहेंगे, आपको अच्छे से बोलने वो सारे सेंटेंस स्क्रीन पर आने वाले हैं आपके। तो उस जोरदार प्रैक्टिस के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें आप, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहने वाले हैं। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई एक्शन जब कोई काम, Make I action. जब I action third. नहीं आई एक्शन, ओनली आई एक्शन। I action. कोई ये काम मेरी लाइफ में, जब कोई काम मेरी लाइफ में इंक्लूड हो। बिल्कुल। जैसे I मैंने बोलना I brush the teeth. आई ब्रश द टीथ। और दूसरा हो सकता है कि आई कोम माई हेयर। Yes. I comb my hair. आई कोम माई हेयर। वंडरफुल। बहुत सारी चीज़ें। आई एम एक्शन एनजी कब यूज़ करेंगे? जब कोई काम मैं कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बोलना है मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I'm speaking English. वाह गुड। अच्छा, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म कब यूज़ करेंगे? जब कोई काम मैंने अभी अभी किया हो। फिर भी किया हो, ठीक है। तो मुझे बोलना है कि मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। I have completed this task. बिल्कुल सही है। अगर मुझे बोलना है कि कोई काम मैंने किया था, तो कैसे बोलेंगे? I action second form. आई एक्शन सेकंड फॉर्म से बोलेंगे, बिल्कुल सही है। तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म नितेश, कोई काम मैंने किया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने Like I brushed the teeth. आई ब्रश्ड द टीथ, मैंने दांत साफ किए Yes. थे। वाओ, मैंने कल दांत साफ किए थे। I brushed the teeth yesterday. वाओ, दैट्स वंडरफुल, रिमार्केबल। कोई काम मैं कर रहा था, वो कैसे बोल सकते हैं? I was action ing. आई वाज एक्शन आईएनजी, ये भी एक सही तरीका है। कोई काम मैं कर रहा था, सही है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं नहा रहा था। I was taking a shower. वंडरफुल, आई वाज टेकिंग अ शावर। चलिए अब शुरू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। सबसे पहला सेंटेंस, मैं नमाज पढ़ता हूँ मगर कल नमाज नहीं पढ़ी। आई परफॉर्म सलाह बट आई डिडंट परफॉर्म सलाह यस्टरडे। सेकंड, मैं बुक पढ़ रहा था जब तुमने मुझे घंटी दी। क्या होगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू रैंग मी अप। नंबर थर्ड, मैंने आटा गूंद लिया है मगर कल मैंने आटा छाना था। आई हैव नीडेड द डो बट आई सिफ्टेड द फ्लावर यस्टरडे। मैं परसों पिज्जा खा रहा था मगर मैं मुश्किल से फास्ट फूड खाता हूँ। I was having pizza day before yesterday, but I hardly have fast food. लास्ट है, मेरी मम्मी रोटियां बेल रही है। इसका क्या होगा गाइस? My mom's rolling out chapatis. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कभी कभी नाश्ता तैयार करता हूँ।
आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट समटाइम्स। नेक्स्ट है मैंने मांग निकाल ली है मगर आधे घंटे पहले मैं कंघा कर रहा था। आई हैव parted hair but I was combing the hair 30 minutes ago. नेक्स्ट, मैं कभी कभी अपने परिवार के लिए चाय बनाता हूँ। I sometimes make tea for my family. नेक्स्ट है मैंने कमरा साफ कर लिया है मगर थोड़ी देर पहले मैं झाड़ू लगा रहा था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I have cleaned my room but I was sweeping it a little while ago. नेक्स्ट है मैं आमतौर पर किताबें पढ़ता हूँ लेकिन अभी मैं टीवी देख रहा हूँ। इसकी इंग्लिश, आई यूजुअली रीड बुक्स बट आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ। और लास्ट सेंटेंस है आज का, अयान आमतौर पर बाजार जाता है लेकिन अभी वह घर पर बैठा है। इसकी इंग्लिश होगी गाइस, अयान यूजुअली गोज टू द मार्केट बट ही इज सिटिंग एट होम राइट नाउ। सो क्या बोलना चाहिए आप व्यूअर्स को, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं? वीडियोस को देखें और इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। Thank you so much, Nitesh, and thank you so much, everybody. This is the class, and this is so important class. That is enough for today. Rest we'll discuss tomorrow. Till then, catch you later.